आज हम लोग क्लास 11th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कंस्ट्रेन मोशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कंस्ट्रेन मोशन होता क्या ये आप लोग जानिए। व्हाट डू यू मीन बाय कंस्ट्रेन मोशन, ये होता क्या है। तो कंस्ट्रेन का मतलब होता है रेस्ट्रिक्टेड, और कंस्ट्रेन मोशन हो गया रेस्ट्रिक्टेड मोशन। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल लेते हैं, मानो यहाँ कोई लड़का है और उसका घर यहाँ पर है और उसका स्कूल पॉइंट बी पर है, घर पॉइंट ए पर और स्कूल पॉइंट बी पर। स्कूल जाने का 3 रास्ता है, एक कर्व पाथ, एक स्ट्रेट पाथ और दूसरा है जिगजैग। ठीक है, लेकिन उसके पेरेंट्स ने कहा है कि उस लड़के को स्ट्रेट पाथ को फॉलो करना है, ही हैज़ टू फॉलो स्ट्रेट पाथ। ठीक है, उसे कर्व रास्ता पर नहीं जाना है, जिगजैग पाथ पर नहीं जाना है, उसे स्ट्रेट पाथ फॉलो करना है। तो इसका मतलब उसका मोशन रेस्ट्रिक्टेड हो गया है, उसको स्ट्रेट पाथ ही फॉलो करना है। तो ही हैज़ बीन कंस्ट्रेंड, ही हैज़ बीन कंस्ट्रेंड, उसको सीधा रास्ता ही फॉलो करना है। ठीक है, अब फैन रोटेट करता है, फैन अपने एक्सेस पर रोटेट करता है, उसका बनावट ही ऐसा है, उसका स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि वो सिर्फ रोटेट ही कर सकता है। ऐसा तो नहीं कि स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा या जिगजैग लाइन में मूव करेगा, नहीं, वो सिर्फ रोटेट करेगा, उसका स्ट्रक्चर ही ऐसा है। तो फैन का मोशन क्या हो गया, कंस्ट्रेन मोशन हो गया। ठीक है, हम और भी एग्जाम्पल लेंगे, ब्लॉक एंड पुली सिस्टम का एग्जाम्पल लेंगे, और भी बहुत से एग्जाम्पल है कंस्ट्रेन मोशन का। तो पहला एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल कंस्ट्रेन मोशन का। मानो ये प्लेन सरफेस है, यहाँ कोई पुली रखा हुआ है और यहाँ कोई ब्लॉक है। ठीक है, और एक रोप गया इस तरीके से, और ये फ्लैट सरफेस हो गया। ये फ्लैट सरफेस आप देख रहे हो, यहाँ भी एक ब्लॉक है। ठीक है, सपोज करो कि ये जो ब्लॉक है ये लेफ्ट साइड मूव कर रहा है, x मीटर पर सेकेंड स्पीड से ये ब्लॉक मूव कर रहा है। ठीक है, ये ब्लॉक जो है x मीटर पर सेकेंड स्पीड से मूव कर रहा है। तो अगर हम एक पॉइंट इधर हम ले लें, यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ ले लें, एक पॉइंट यहाँ ले लें, तो जितना स्पीड इस ब्लॉक का होगा उतना स्पीड ये दोनों पॉइंट का होगा, x मीटर पर सेकेंड, इसका भी x मीटर पर सेकेंड। उसी तरीके से ये पॉइंट क्या जा होगा, ऊपर की तरफ जाएगा, ये वाला पॉइंट किधर जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। तो कोई भी पॉइंट ले लो, जितना भी पॉइंट सेलेक्ट करोगे सभी पॉइंट का स्पीड एक समान होगा, जितना भी पॉइंट है सबका स्पीड x मीटर पर सेकेंड होगा। ठीक है, अब मानो कि जैसे ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक आगे की तरफ जा रहा है, लेफ्ट साइड जा रहा है v स्पीड से, और हमको v एक अननोन क्वांटिटी है, v का मान निकालना है। ठीक है, तो मानो ये एंगल हो गया थीटा, ये एंगल क्या हो गया थीटा। v का कंपोनेंट लेंगे इस रोप के अलोंग, v का कंपोनेंट लेंगे इस रोप के अलोंग, और v का कंपोनेंट हो जाएगा v cos थीटा। क्योंकि आपको पता है वेक्टर का, जैसे ये कोई वेक्टर a ले लो, इस वेक्टर को 2 कंपोनेंट बांट रहे हो, ये एंगल थीटा हो गया, और इस वेक्टर को अगर 2 कंपोनेंट बांटोगे तो जिससे एंगल बनता है उसके लिए कॉस लिखाता है, एक कॉस थीटा और एक कंपोनेंट ऊपर चल जाएगा, इससे तो एंगल बन नहीं रहा है थीटा, तो इसका मान हो जाएगा a साइन थीटा, जिससे एंगल नहीं बनेगा साइन और जिससे एंगल बनेगा कॉस। उसी तरीके से वेलोसिटी का कंपोनेंट आप रोप के लॉन्ग निकाल ले हो, और क्योंकि ये एंगल थीटा बन रहा है तो लिखाएगा v cos थीटा। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम बोले थे जितना भी पॉइंट ले लो सबका स्पीड क्या होगा, एक समान होगा, x मीटर पर सेकेंड। तो v cos थीटा का भी, v cos थीटा को आप क्या लिख सकते हो, x लिख सकते हो कि नहीं। इस पॉइंट का स्पीड x है और इस पॉइंट का स्पीड v cos थीटा भी है, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v cos थीटा हो जाएगा। एक इक्वेशन ये बन गया। ठीक है, हम दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं कंस्ट्रेन मोशन का। मानो ये कोई फिक्स पुली है, ठीक है, और इस फिक्स पुली से एक रोप गया हुआ है, ये फिक्स पुली है, इससे एक रोप गया है, एक रोप इधर है, एक ब्लॉक बना दिए हैं, और वही रोप इस तरीके से गया है, दूसरा ब्लॉक, ये ग्राउंड हो गया। ठीक है, ग्राउंड हो गया।
मानो इस ब्लॉक का स्पीड है v1, वेलोसिटी है v1, इस ब्लॉक का वेलोसिटी है v2, ये एंगल है θ2 और इधर एंगल बना दिए हम लोग θ1। ठीक है, हमको रिलेशन निकालना है, v1 v2 के बीच का रिलेशन निकालना है। तो बात है क्या, हम 4 पॉइंट सेलेक्ट कर रहे हैं। मानो एक पॉइंट यहाँ ले लें, कितना ही पॉइंट ले लो, एक पॉइंट यहाँ ले लो, एक पॉइंट यहाँ ले लो, 2 पॉइंट ले, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ ले लो। अगर ये ब्लॉक आगे जाएगा तो रस्सी का ये वाला हिस्सा क्या होगा, नीचे आएगा, और ये वाला हिस्सा क्या होगा, ऊपर जाएगा। अगर ये ब्लॉक आगे गया इधर राइट साइड, ये ब्लॉक अगर राइट साइड गया तो रस्सी का ये वाला हिस्सा नीचे आएगा और ये वाला हिस्सा ऊपर जाएगा। ठीक है, जितने स्पीड से ये वाला पॉइंट ऊपर जाएगा उतने स्पीड से ये वाला पॉइंट भी क्या होगा, नीचे आएगा। ये वाला पॉइंट क्या होगा, नीचे आएगा। ये पॉइंट का भी वेलोसिटी डायरेक्शन इधर होगा, ये पॉइंट भी इसका वेलोसिटी डायरेक्शन नीचे होगा। ये पॉइंट भी क्या होगा, नीचे आएगा। ये पॉइंट भी क्या होगा, नीचे आएगा। ये वाला पॉइंट ऊपर जाएगा। तो जितना भी पॉइंट लो सबका स्पीड का मान सेम होगा। अब कॉम्पोनेंट निकाल लो, ये हो जाएगा v2 cos θ2, जिससे एंगल बनता है cos। ये θ1 है तो वर्टिकली अपोजिट क्या हो जाएगा, θ1 हो जाएगा। इस कॉम्पोनेंट का मान बताओ, ये क्या हो जाएगा v1 cos, जिससे एंगल बनता है cos लिखाता है, v1 cos θ1 लिखा जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि हम बताए थे कोई भी पॉइंट ले लो, सब पॉइंट का स्पीड का मान क्या होगा, सेम होगा। तो इस पॉइंट का स्पीड का मान ऊपर की तरफ है, इस पॉइंट का स्पीड का मान नीचे की तरफ, क्योंकि रस्सी नीचे ना आ रहा है तो इसलिए इस पॉइंट का स्पीड का डायरेक्शन क्या होगा, नीचे की तरफ होगा, और इस पॉइंट का स्पीड का डायरेक्शन क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा, लेकिन मान सबका सेम होगा। इसका मान है v2 cos θ2 और इसका मान है v1 cos θ1। ये आपको रिलेशन आ गया। इससे 4 अननोन क्वांटिटी है, v2 है, cos θ2 है, v1 है, cos θ1 है। 4 अननोन क्वांटिटी में अगर 3 का मान पता है तो चौथा अपने आप कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, ये कंस्ट्रेंट मोशन का सेकेंड एग्जाम्पल हो गया। अब हम लोग थर्ड एग्जाम्पल लेंगे कंस्ट्रेंट मोशन का। ये पुली हो गया, ये पुली ऊपर जा रहा है वीपी स्पीड से। ठीक है, हम एक ब्लॉक यहां ले लिए और दूसरा ब्लॉक यहां ले लिए। ठीक है, तो मानो इस ब्लॉक का स्पीड है ऊपर की तरफ v1 और इस ब्लॉक का स्पीड मानो v2, ये भी ऊपर की तरफ v2। हम ऊपर इसलिए मान रहे हैं इसका, एक्चुअली ये ऊपर जाएगा तो नेचुरली इसको नीचे आना चाहिए, या अगर ये ब्लॉक ऊपर जाएगा तो इसको नीचे आना चाहिए, लेकिन ये कोई जरूरी है कि नीचे ही आए, क्योंकि जैसे मानो पुली ऊपर जा रहा है 5 की स्पीड से, ये पुली ऊपर जा रहा है 5 की स्पीड से, और मानो ये ब्लॉक नीचे आ रहा है 2 की स्पीड से, ये ब्लॉक, ये वाला ब्लॉक नीचे आ रहा है 2 के स्पीड से और पुली जा रहा है 5 के स्पीड से, तो ओवरऑल ये ब्लॉक हम लोग को ऊपर जाते हुए दिखेगा ना, क्योंकि ऊपर जाने का स्पीड ज़्यादा है। जो पुली का स्पीड होगा, पुली सपोज करो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर जा रहा है और ये ब्लॉक 2 मीटर या 3 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड स्पीड से नीचे आ रहा है, तो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर जा रहा है और 3 मीटर पर सेकंड से नीचे आ रहा है, तो ओवरऑल हम लोग को कैसा स्पीड दिखेगा, ऊपर जाने वाला दिखेगा। ऊपर जाने का स्पीड ज़्यादा है, नीचे आने का स्पीड कम है, तो ओवरऑल इसका स्पीड कैसा दिखेगा, हमको ऊपर जाने का दिखेगा। ठीक है, मान लो इसका स्पीड v1 है ऊपर की तरफ और इसका स्पीड है v2, ये भी ऊपर की तरफ। इक्वेशन हमको बनाना है। ठीक है, तो जब भी पुली ब्लॉक का कोई भी सवाल आएगा तो ये वाला प्रोसेस जो आपको हम बता रहे हैं, ये प्रोसेस ध्यान सुनिएगा। इस प्रोसेस से कोई भी सवाल आप सॉल्व कर सकते हो, कोई भी सवाल, कोई भी प्रॉब्लम रहेगा आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। इस प्रोसेस से हम 4 पॉइंट सेलेक्ट कर रहे हैं, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट। ये दोनों पॉइंट पुली पर है और ये दोनों पॉइंट ब्लॉक पर है। ठीक है, तो ये जो है आपको सपोज करो कि ये वाला पॉइंट फिक्स है, ये वाला पॉइंट क्या कर दिए हैं, फिक्स किए हैं, फिक्स है ये पॉइंट। सपोज करो, एज्यूम करो ये पॉइंट फिक्स है और ये पॉइंट v1 स्पीड से ऊपर जा रहा है, तो ये पॉइंट फिक्स है और ये पॉइंट v1 स्पीड से ऊपर जा रहा है, तो धीरे धीरे डिस्टेंस घटेगा ना, धीरे धीरे डिस्टेंस क्या होगा, घटेगा, इस पॉइंट का डिस्टेंस घटेगा।
तो जब डिस्टेंस घटता है ना तो वेलोसिटी निगेटिव लेना। तो v1 क्या ले लेंगे हम लोग, निगेटिव लेंगे -v1। ठीक है, अब क्या करो, इस पॉइंट को फिक्स कर दो, एज्यूम कर लो कि ये पॉइंट फिक्स है। तो ये पॉइंट क्योंकि पुली पर है तो ऊपर जाएगा वीपी स्पीड से, क्योंकि ये पॉइंट पुली पर है तो धीरे धीरे ऊपर जाएगा ना, और ये पॉइंट फिक्स है तो ये पॉइंट ऊपर जाएगा तो डिस्टेंस बढ़ते जाएगा। डिस्टेंस बढ़ते, इस पॉइंट के कारण डिस्टेंस क्या होगा, बढ़ते जाएगा, और डिस्टेंस जब बढ़ता है तो वेलोसिटी पॉजिटिव लोगे। तो ये पॉइंट क्योंकि पुली पर है तो स्पीड क्या होगा, वीपी होगा, तो वेलोसिटी पॉजिटिव लोगे क्योंकि डिस्टेंस बढ़ रहा है। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, इधर ले रहे हैं, ये पॉइंट को फिक्स कर दो, ये पॉइंट को फिक्स कर दो, और क्योंकि इसका स्पीड ऊपर की तरफ है, इस पॉइंट का स्पीड ऊपर की तरफ है तो डिस्टेंस धीरे धीरे घटेगा ना, और डिस्टेंस जब घटता है तो वेलोसिटी क्या लेते हैं, नेगेटिव लेंगे, तो v2 क्या लोगे, नेगेटिव लोगे। ठीक है, अब ये पॉइंट को देखना है तो इस पॉइंट के लिए अब इसको फिक्स कर दो, इसको फिक्स करोगे तो ये पॉइंट वीपी स्पीड से ना ऊपर जा रहा है तो इसके कारण डिस्टेंस बढ़ते जाएगा, और डिस्टेंस जब बढ़ता है तो वेलोसिटी पॉजिटिव लेते हैं, और टोटल वेलोसिटी जीरो कर देना, टोटल वेलोसिटी क्या कर देना, जीरो कर देना। ठीक है, तो Vp प्लस Vp क्या होगा, ट्वाइस Vp माइनस V1 और माइनस V2 उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, प्लस V1 और प्लस V2। तो Vp का मान क्या हो जाएगा, Vp का मान क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, ये प्रोसेस पॉइंट मेथड कहते हैं। बस याद रखना, अगर डिस्टेंस घट रहा है किसी वेलोसिटी के कारण, जैसे इस वेलोसिटी, ये वेलोसिटी ऊपर जा रहा था, ये पॉइंट फिक्स है, और ये वेलोसिटी ऊपर, ये पॉइंट ऊपर जा रहा है तो डिस्टेंस घट रहा है। जिस डिस्टेंस के कारण वेलोसिटी घटता है, जिस वेलोसिटी के कारण डिस्टेंस घटेगा उस वेलोसिटी को नेगेटिव लोगे, और जिस वेलोसिटी के कारण डिस्टेंस बढ़ेगा, जिस वेलोसिटी का डिस्टेंस बढ़ेगा उस वेलोसिटी को पॉजिटिव लेना। अब जैसे इस पॉइंट का वेलोसिटी ले रहे हो, ये पॉइंट ऊपर जा रहा है तो डिस्टेंस बढ़ेगा ना, इसको स्टॉप कर दो और ये पॉइंट को ऊपर ले जाओ वीपी स्पीड से, ये पॉइंट वीपी स्पीड से क्या जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो इस पॉइंट के कारण डिस्टेंस बढ़ रहा है तो वीपी को पॉजिटिव लिए हैं। ये कंस्ट्रेंट मोशन का थर्ड एग्जाम्पल हो गया। अब हम लोग कंस्ट्रेंट मोशन का फोर्थ एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, तो फोर्थ एग्जाम्पल लेंगे तो उसको ध्यान से देखिएगा, वो थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड है। एक पुली यहाँ हो गया, दूसरा पुली यहाँ हो गया। ठीक है, आप ब्लॉक को यहाँ लटका दिए हो, फिर ये पुली हो गया आपको, ब्लॉक यहाँ लग हैंग कर दिए हो। ठीक है, ये ब्लॉक यहाँ पर है। मानो ये ब्लॉक ए का स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड गिवन है क्वेश्चन में। इस ब्लॉक ए का स्पीड कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड, इसका क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। और ब्लॉक बी भी समझो नीचे आ रहा है और इसका भी स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड। ब्लॉक बी का स्पीड क्या है, 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो क्या है कि ये जो ब्लॉक सी आप देख रहे हो, ब्लॉक सी का वेलोसिटी का मान पता नहीं है आपको, ना डायरेक्शन पता है इसके वेलोसिटी का, ना इसके वेलोसिटी का मान पता है, तो एज्यूम करना पड़ेगा। ना डायरेक्शन पता है ना मान पता है, तो मैं एज्यूम कर, सपोज कर रहे हैं कि इसका वेलोसिटी वीबी है और ये वीबी स्पीड से नीचे की तरफ आ रहा, सपोज कर रहे हैं इसका वेलोसिटी वीबी है और वीबी स्पीड से ये नीचे आ रहा है, वीबी वेलोसिटी नीचे आ रहा है। ठीक है, सपोज करना पड़ेगा। अगर वीबी का मान पॉजिटिव आ गया तो जिस दिशा में हम सपोज किए थे नीचे आ रहा है वो सही रहेगा। हम लोग को जो एजम्पशन है कि ये वेलोसिटी नीचे की तरफ है, अगर वीबी का मान पॉजिटिव आ गया तो हमारा एजम्पशन सही है। लेकिन अगर वीबी का मान निगेटिव आया तो हम लोग जो सपोज किए थे नीचे आ रहा है वो नहीं होगा, वेलोसिटी ऊपर की तरफ होगा। अगर वेलोसिटी का मान निगेटिव आ गया तो हम लोग का सपोजिशन क्या है, रॉन्ग हो जाएगा। तो नीचे आने के बजाय वे इसका वेलोसिटी क्या होगा, ऊपर की तरफ आएगा। तो देखते हैं पॉजिटिव आ रहा है निगेटिव आ रहा है। तो हम लोग क्या किए थे कि पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, एक पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट पुली पर,
फिर यहाँ पॉइंट, यहाँ पॉइंट, यहाँ पॉइंट, सब जगह पॉइंट ले लो। ठीक है, ये पॉइंट को फिक्स कर दो और ये पॉइंट नीचे आएगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन नीचे ना है, ये पॉइंट फिक्स कर दो, ये पॉइंट नीचे आएगा तो डिस्टेंस बढ़ते जाएगा। डिस्टेंस जब बढ़ेगा तो वेलोसिटी पॉजिटिव लेना है तो +2 लेंगे। ठीक है, अब ये पॉइंट को फिक्स करो, ये पॉइंट फिक्स करो और इस पॉइंट का वेलोसिटी देखो, तो ये पॉइंट का वेलोसिटी 0 ना होगा, क्योंकि पुली में तो कोई मोशन है नहीं, मतलब लीनियर मोशन तो है नहीं। ऐसा तो नहीं पुली ऊपर जा रहा है या पुली नीचे आ रहा है, ऐसा तो है नहीं, पुली तो फिक्स है। तो पुली पर लिया गया पॉइंट का भी वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि ये पॉइंट पुली पर है, पुली मोशन में है नहीं। तो पुली मोशन में है तो इसके पॉइंट का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इधर वाला पॉइंट आते हैं हम लोग। ठीक है, ये वाला पॉइंट आते हैं, ये वाला पॉइंट भी पुली पर ही है, और लेकिन पुली क्या है, इसमें लीनियर मोशन है नहीं। ऐसा नहीं कि पुली ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है, ऐसा तो है नहीं, पुली में तो लीनियर मोशन है नहीं, तो इस पॉइंट का भी स्पीड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये वाला पॉइंट ले रहे हैं हम लोग। अब ये वाला पॉइंट में तो वेलोसिटी है, क्योंकि ये पॉइंट नीचे की तरफ आ रहा है। इस पॉइंट को फिक्स कर दो, सपोज करो ये पॉइंट फिक्स है और ये पॉइंट वी स्पीड से क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है, तो धीरे धीरे इसका डिस्टेंस क्या होगा, बढ़ते जाएगा। और जिस वेलोसिटी कारण डिस्टेंस बढ़ता है उस वेलोसिटी को क्या लोगे, पॉजिटिव लोगे, तो इस पॉइंट का स्पीड क्या लोगे, पॉजिटिव लोगे, तो +vb। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, ये वाला पॉइंट ले रहे हैं। ठीक है, ये वाला पॉइंट सेलेक्ट कर रहे हैं, तो इस पॉइंट को फिक्स कर दो, क्योंकि ये ब्लॉक सी नीचे आ रहा है vb स्पीड, ये ब्लॉक सी नीचे आ रहा है, ये ब्लॉक सी नीचे आ रहा है आपको vb स्पीड से। ठीक है, ब्लॉक सी नीचे आ रहा है vb स्पीड से, तो ये पॉइंट भी नीचे आएगा, ये पॉइंट नीचे आएगा तो धीरे धीरे दूरी बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा। ये पॉइंट एज्यूम कर लो फिक्स है, ये पॉइंट vb स्पीड से नीचे आ रहा है, धीरे धीरे डिस्टेंस बढ़ेगा ना, और डिस्टेंस बढ़ता है तो वेलोसिटी क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेंगे। तो इधर के लिए इस पॉइंट का स्पीड पॉजिटिव लोगे। ठीक है, अब देखो ये वाला पॉइंट भी पुली पर है, ये वाला पॉइंट भी पुली पर है, और क्योंकि पुली में लीनियर मोशन है नहीं, तो ये पुली में लीनियर मोशन नहीं है तो पॉइंट में भी लीनियर मोशन नहीं होगा। ये पॉइंट ना ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, ना ऊपर जा रहा और ना नीचे आ रहा, तो वेलोसिटी क्या होगा, इस पॉइंट का 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ये पॉइंट सेलेक्ट करो, इसको एज्यूम कर लो फिक्स है, और क्योंकि ये पॉइंट नीचे आ रहा है तो दूरी बढ़ते ना जाएगा, और दूरी बढ़ेगा तो वेलोसिटी क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो इसको आप लोग +2 कर दो और सारा वेलोसिटी 0 लिख दो, इक्विवेलेंट टू 0। ठीक है, अब देखो 2 + 2 क्या हो गया, 4 हो गया, तो 4 लिख दोगे यहाँ पर। vb + vb क्या होगा, ट्वाइस vb, और ये क्या था, 0 लिखा गया। तो सॉल्व करोगे तो 2vb क्या हो जाएगा, -4, और vb का मान क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। वेलोसिटी का मान क्या आया, -2। तो हम आपको क्या बोले थे, अगर मेरा वेलोसिटी का मान निगेटिव आया तो जो हम लोग सपोज किए थे कि ये नीचे आ रहा है, वो अब नीचे नहीं होगा, वो किधर जाएगा, हमारे सपोजिशन का उल्टा होगा। अगर पॉजिटिव रहता, अगर vb पॉजिटिव आता तो हमारा सपोजिशन जो था vb का नीचे तो था, vb सपोजिशन वाला सही हो जाता। हम जो सपोज किए थे vb नीचे आ रहा है, वो सपोजिशन सही होता अगर पॉजिटिव होता, लेकिन निगेटिव आ गया, इसलिए हम जो सपोज कर रहे थे नीचे है, अब ये नीचे नहीं जा रहा है vb डायरेक्शन ऊपर है। तो इस तरीके से कंस्ट्रेंट मोशन को हम लोग सॉल्व करते हैं।